जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको ईपीएस मतलब उद्यमिता का जो ना आपको 2 मार्क्स वाला जितना भी है वो कवर आप करवा देंगे। 1 यूनिट का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, मतलब चैप्टर 1 से 6 तक, समझे। 22 से 23 चैप्टर है जिसमें से 1 से 6 तक पूरा का पूरा ईपीएस का खत्म करवा देंगे 2 मार्क्स वाला। सिर्फ इतना पढ़ना है। और आप गौर करिएगा, क्या बीएसटी आपको बार बार बोलते हैं और इकोनॉमिक्स दोनों मिला रहता है इसमें। सॉरी, अकाउंट थोड़ा पर्सन इकोनॉमिक्स का होता है, 5% समझिए इकोनॉमिक्स भी रहता है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन अकाउंट भी मिला रहता है। आप देखिएगा कि अच्छा ये तो हम बीएसटी में पढ़े हुए थे, क्वेश्चन अभी देंगे तो बोलिएगा बीएसटी में पढ़े हुए थे, ये तो याद ही है। बीएसटी अगर आप अच्छा से पढ़े हैं या अकाउंट अच्छा से पढ़े हैं तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक, फिर भी देखते हैं आपको। देखिए यूनिट 1 जो है पूरा कंप्लीट कर दिए 1 से 6 तक चैप्टर में 2 मार्क्स में। ठीक, 2 मार्क्स में क्या है, डेफिनेशन वगैरह सब बोलता है। 5 मार्क्स में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि 35 नंबर का ही रहता है। देखिए डेफिनेशन में क्या करेगा, परिभाषा में एक होगा एंटरप्रेन्योर, क्या उद्यमी क्या है, जिसको साहसी भी बोला जाता है, जिसको साहसी भी बोला जाता है, बोलेगा साहसी क्या है। और दूसरा ये आपको परिभाषा में क्या याद करेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है। ठीक, पहला आपको एंटरप्रेन्योर क्या है और अवसर लागत क्या है, ये डेफिनेशन मतलब याद कर लीजिएगा। ये आपको रिपीटेड है, बहुत बार पूछ जाते हैं, डेफिनेशन में ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद बहुत ही कम लिए 15-16 क्वेश्चन लिए हैं, बस खत्म 6 चैप्टर तक। राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, व्यवसायिक अवसरों की पहचान के कोई 4 उद्देश्य बताएं। हम क्यों व्यवसायिक उद्देश्य का पहचान करते हैं, 4 उद्देश्य बताएं। ठीक, ये बता दीजिएगा। फिर आपको क्या है, वाई इज एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डेड एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, उद्यमिता को सृजनशील क्रियाकलाप क्यों समझा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर आपको एक आता है क्या, डेफिनेशन, परिभाषा आपको नेक्स्ट चैप्टर को याद करना है। एक एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है ये, और दूसरा सोशल फैक्टर क्या है, इस दोनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा। पहला एनवायरनमेंट पर्यावरण का, दूसरा सोशल फैक्टर, इतना का परिभाषा याद कर लीजिएगा। क्या हो गया, अब देखिए 5 में क्या याद करिएगा, देखिए 5 नंबर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट अप्रेजल इन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, उद्यमिता में पर्यावरणीय मूल्यांकन का क्या महत्व है, पर्यावरण का मूल्यांकन जो करते हैं हम आपको, उसका क्या महत्व है। ठीक, किस में, एंटरप्रेन्योर में, उद्यमिता में, हम जो बिजनेस खड़ा करते हैं उसमें क्या उसका महत्व है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब क्या, एनवायरनमेंट जो है पर्यावरण का क्या महत्व है वो बताएं, पर्यावरण का क्या महत्व है ये बता दीजिए। ठीक, कम से कम 3-4 पॉइंट याद कर लिया ताकि एक दो भूल भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इज एन एंटरप्रेन्योर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, क्या उद्यमी पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, क्या उद्यमी पे जो साहसी लोग रहता है, जो बिजनेस खड़ा करता है अपने दम पर, उस पर पर्यावरण का कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ पड़ता है, तो कैसे पड़ता है वो पॉइंट लिखिए, कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक, वाई मार्केट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमिता के लिए बाजार का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। कोई भी उद्यमिता, कोई जो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, आवश्यक है तो हाँ है, तो क्यों है उसका पॉइंट लिखिए। ठीक, 9 नंबर देख लीजिए, आपको डेफिनेशन, परिभाषा क्या, पहला का मार्केट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी परिभाषा याद करना, हम आपको बताए थे कि एनवायरनमेंट क्या, पर्यावरण क्या है, उसका भी परिभाषा याद करिएगा। एनवायरनमेंट क्या, पर्यावरण क्या, उसका भी परिभाषा। और दूसरा आपको कि मार्केट एनवायरनमेंट मतलब बाजार वातावरण क्या है, उसका भी परिभाषा याद करिएगा। ठीक, उसके बाद एक परिभाषा और याद कर लीजिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी, व्यवहार्यता अध्ययन क्या है, कोई इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। किसका, व्यवहार्यता अध्ययन क्या है। फिर जो नेक्स्ट आता है आपको, एक्सप्लेन इन 2 स्टेप्स, कोई 2 स्टेप इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेटिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब क्या, उपक्रम स्थापना को क्रियान्वित करने के किन्हीं 2 चरणों के लिखे। हम जो उपक्रम को स्थापना करते हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप लगता है, वो कम से कम 2 स्टेप लिखे। मॉडल पेपर में आपके इसका आंसर दिया है, बुक में दिया है आंसर, हर एक जगह दिया है। ठीक, वैसे हम भी बता दिए हैं आपको, चेकआउट प्लेलिस्ट चेक करिए, हम ये सबका आंसर दे दिए हैं, मतलब आपको चैप्टर पढ़ाए हुए तो उसी में रहेगा ना। फिर आते क्या, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या है, इसका परिभाषा, इसका क्या करना है, परिभाषा याद करना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या है। व्हाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एसेंशियल, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों आवश्यक है, हम क्यों बनाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बताइए क्यों बनाते प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसका आंसर याद कर लीजिए। फिर विच टू फोर्स फंक्शन इन द बर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब किसी उपक्रम के जन्म लेने में कौन सी दो सकता है, कोई जो उपक्रम जो जन्म लेगा, कोई जो एंटरप्राइजेज जो बिजनेस जो एस्टेब्लिश होगा, कोई बिजनेस जो खड़ा होगा, कोई बिजनेस जो चालू करने के लिए जाएगा, तो मतलब उसके लिए दो
शक्तियां कार्य करते, कौन कौन सा 2 शक्तियां, वो आप बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग इन इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावशील नियंत्रण में नियोजन की क्या भूमिका है। हम जो प्लानिंग करते हैं, देखिए अगेन बीएसटी से, देखिए अब पूरा बीएसटी का आइएगा, अब जो चैप्टर स्टार्ट हुआ बीएसटी का। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग इन इफेक्टिव कंट्रोल, हम इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं, उसमें प्लानिंग का क्या भूमिका है। हम जो नियंत्रण करते हैं, पढ़े हुए थे कंट्रोलिंग में, उसका तो प्लानिंग का उसका उसमें क्या रोल है। इसका एक और करके बीएसटी में क्या पढ़े हुए थे कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, तो उसी का आंसर सेम का सेम आंसर इसी का आ जाएगा, ठीक। या कंट्रोलिंग इज बिहाइंड द प्लानिंग, ऐसे कुछ था, उसका मतलब सेम का सेम आ जाएगा आंसर, दोनों का दोनों में बराबर है। देखिए तो उसका आंसर याद आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो इसका भी आंसर आपको पता ही है। फिर आता है 15 नंबर का, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक ऑफ प्लानिंग। हमारा प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बीएसटी में पढ़े हुए हैं। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या, नियोजन का महत्व क्या है ये बताइए, या नियोजन के तकनीक क्या है वो बताइए, ठीक, ये हो गया। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई टाइम बाउंड इज एसेंशियल इन प्लानिंग, नियोजन में समयबद्ध क्यों आवश्यक है। मतलब क्या, हम शॉर्ट टर्म में ही क्यों हम चाहते हैं, मतलब एक साल में मान लीजिए हम चाहते हैं, हम प्लानिंग के एक साल में हम 1 लाख रुपया कमाएं बिजनेस से, तो वो टाइम बन जाएगा। अच्छा एक साल तो टाइम बॉन्डिंग रहना चाहिए बिजनेस, अरे प्लानिंग के साथ। ये प्लानिंग कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीना के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो वो रहना चाहिए, ठीक। इतना आप कर लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। थैंक यू सो मच आपको, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।